नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे गरियाबंद की खबर से। गरियाबंद नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले 73 परिवारों को पालिका प्रशासन ने जीवन संवारने के लिए ऋण उपलब्ध कराया था, जिन्हें पालिका अध्यक्ष गफू मेमन ने सम्मानित किया। गरियाबंद नगर पालिका के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गफू मेमन ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा रहे लोगों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश पत्र भी सौंपा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे थे, जिसे फिर से खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना नाम से एक स्कीम लाई। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10,000 तक का ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से सर मेरे फायदा ये हुआ कि कोरोना काल में हम लोग का सबका दुकान बंद था, काम वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, तो उसी में हम लोग लोन लेके अपना जीवन यापन चलाए और कुछ करने सोचे थे, उसको भी हम लोग पूरा किए। कितने का लोन मिला था आपको? फर्स्ट में 10,000 का मिला था और सेकंड 20,000 का, इसके बाद 50,000 का मिलेगा, ऐसे बोल रहे हैं। सर हमारे लॉकडाउन में काम धाम पूरा बंद हो चुकी थी, हम लोग तरह तरह के इधर उधर काम ढूंढ रहे थे, हमको मिल ही नहीं रही थी। फिर अचानक ये योजना हमसे मिला, हम लोग पहला डोज 10,000 निकाले और इसको हम अपना घर से हल्दी मिर्चा कोरोना काल से भी घर घर में पहुंचाने के काम करी में, और 10,000 को पटाने के बाद 20,000 का और मिला दूसरा डोज, अब 50,000 और मिलेगा बोल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी को, आगे हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें। देखो, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हो हर वर्ग के लिए काम करते हैं, उनको हर किसी की चिंता होती है, हर किसी को अपना परिवार मानते हैं। उसमें आज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के बाद छोटे व्यापारी, सब्जी भाजी, पंचर, सैलून, इसके उसके सभी के लिए स्कीम निकाले हैं। उसी के उसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना निकाले। आज हम लोग उनको प्रमाण पत्र दिए और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के यहाँ से एक संदेश लेटर आया है, उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दिए हैं। वो आज फिर से अपने पैरों पे खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री का मैं अपनी नगर की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, देश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं हमको जो हर किसी की चिंता करते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली नगर निगम में आवंटित किए गए आवासों के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किए गए आवास को खरीदारों ने किराए से दे दिया या कुछ ने तो बेच दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गनियारी में आवास आवंटन में सिंगरौली नगर निगम प्रशासन ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जहां गरीबों के लिए बनाए गए आवास रईसों को आवंटित कर दिए गए हैं। कई आवासधारियों के पास लग्जरी 4 पहिया वाहन है, साथ ही आवास धारकों ने हर कमरे में एसी भी लगवाई है। इसके बावजूद निगम के वरिष्ठ अधिकारी इसे नजरअंदाज करते आ रहे हैं। हाल ही में निगम में एक नया मामला सामने आया है, जहां बैढ़न की अंशु गुप्ता ने गनियारी में प्रधानमंत्री आवास आवंटित कराया। उसके बाद गढ़हरा निवासी महिला को 1 साल से किराए पर देकर हर महीने 2,500 रुपए किराया भी लेती रही। अब उसने अधिक रुपए की लालच में किसी अधिकारी को पीएम आवास बेच दिया है, जिसकी शिकायत पीड़िता किराएदार महिला ने कोतवाली थाने में की है। आईसीयू में भर्ती मरीज को लाल चींटियों ने निवाला बना लिया है। पूरा मामला चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल, नेहरू नगर, भिलाई का है। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर ही मरीज को व्यापार का जरिया समझ ले तब इसे क्या कहें। कुछ ऐसा ही एक मामला भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल, नेहरू नगर में देखने को मिला, जहां आईसीयू में भर्ती मरीज पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की घोर लापरवाही सामने देखी गई। आईसीयू में मरीज डॉक्टरों के भरोसे होता है, पर उसके साथ ही घोर लापरवाही की जा रही थी। आईसीयू में भर्ती मरीज को श्वसन नली लगाई गई थी, वहां पूरी तरह चींटी आ गई थी, वह भी लाल चींटी। जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीज को लाल चींटी चबाए जा रही थी। जब यह बात हमारे रिपोर्टर को लगी तो आईसीयू पहुंच मरीज का हाल देखा तो भौचक्का रह गया। आईसीयू में मरीज को 1-2 नहीं सैकड़ों चींटियों ने घेर लिया था और मरीज को नोचे जा रही थी। जब इस मरीज के हालत की जानकारी चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल प्रबंधन को दी गई
तो आनन फानन में मरीज के श्वसन नली को निकाला गया और नया श्वसन नली लगा दिया गया। हमारी टीम ने इस लापरवाही की सूचना जिलाधीश दुर्ग को दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में रात 11 बजे डॉक्टरों की एक टीम चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल भेज दी, जहां जांच टीम के डॉक्टरों ने आईसीयू का मुआयना किया। लगभग 2 घंटे के बाद आईसीयू से बाहर निकलकर मीडिया को जानकारी दी गई। इस लापरवाही की जांच की जा रही है। तो और यहाँ पे जो आईसीयू में जो मरीज भर्ती होते हैं उनके परिजनों का मिलने का और उनसे बात करने का 5 से 6 का टाइम रहता है। तो 5 बजे के आसपास जब जो टाइम था 5:05 पे उनके परिजन में उनके पुत्र और पत्नी यहाँ पे उनसे मिलने आए, तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे कुछ जो पट्टी लगी हुई थी वहाँ पे कुछ चींटियाँ चल रही थी। तो इसके बारे में जैसे ही उनको पता चला उन्होंने तत्काल आईसीयू में जो स्टाफ था उसको जानकारी दी। स्टाफ ने उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए तुरंत उसको चेंज किया और उसको क्लियर किया, बिटाडीन से साफ़ किया और उसको नई पट्टी लगाई। अब ये कहना अभी की स्थिति में बहुत कठिन है कि चींटी आई कहाँ से। तो इस संबंध में आगे जो भी विस्तृत जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद में फिर आगे। वही मरीज के पुत्र ने अपने पिता के साथ हुई लापरवाही से अस्पताल प्रबंधन के इस रवैये से नाखुश होकर कहा कि अस्पताल प्रबंधन को सावधानी बरतनी थी। फोटो आया उनको सांस लेने में तकलीफ थी, उनको रविवार को एडमिट किया गया है। तो अभी 2 दिन पहले ठीक थे, अभी आज सिचुएशन और बिगड़ी है। हाँ। मिलने के लिए गए तो ये देखा गया कि मुंह में उनका चींटी लगा हुआ है। अब वो तो मीडिया वाले पहले बात किए वहाँ पे, तो डॉक्टर लोग भी बताए उनको कि ऐसा है। फिलहाल मीडिया की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तो जांच टीम बना दी और जांच में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग भिलाई नेहरू नगर स्थित चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल पर कैसी कार्यवाही करता है। ये तो समय के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज, भिलाई। मरवाही विधानसभा के दूरस्थ अंचल के अंतिम छोर मालाडान के मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली सबसे व्यस्ततम मार्ग कहे जाने वाले गुजर नदी पुल जर्जर होने के कारण अपनी बेहाली की दुर्दशा में आंसू बहाने को मजबूर है, जहां जर्जर पुल से गुजरने वाले राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गोरैला जिले की गुजर नदी का जर्जर पुल परेशानी का कारण बना हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा होने के कारण बड़े बड़े हाईवा गाड़ियों के आवागमन से पुल में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीरों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो पुल बहुत जर्जर हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे होने से गंभीर घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही इस मामले में जिम्मेदार सक्षम अनुविभागीय अधिकारी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं। ये हमारा मालाडार से मध्य प्रदेश जाने वाली सीमा में आखिरी लास्ट छत्तीसगढ़ बॉर्डर सीमा में आखिरी लास्ट छोर पे बना हुआ पुल है, जिससे लोगों को बहुत समस्या होता है। ये जब बरसातों के दिनों में ऐसी स्थिति होती है जब पेशेंट लोग छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाना चाहते इलाज कराने को वो जा नहीं पाते, छत्तीसगढ़ पे ही रह जाते, उसको बहुत ज़्यादा समस्या होता है। ये पुल कभी ऐसी स्थिति है, ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी हाईवा चलती है, जिस कारण ये पुल बहुत दैनिक स्थिति पे आ गया है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम इस पुल को एक बड़ा पुल निर्माण करने में, जिससे आने वाले लोगों को, मरीजों को समस्या का सामना न करना पड़े। समस्या यही है सर जी कि यहाँ आए दिन मतलब लोग गिरते रहते हैं, हॉस्पिटल कोई जा रहा है कोई कहीं जा रहा, पुल के ऊपर से पानी चलता है। यहाँ सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, माननीय श्री हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे पानी ऊपर चलता है पुल से, तो हम लोग गाँव वाले यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आके ये सब देख रहे हैं कितना गड्ढा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, बड़ी बड़ी हाईवा निकल रही हैं यहाँ से। हमारा शासन नहीं ध्यान दे रहे है, हमारा कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है। इसको हम किसको बताएं, किसके पास बोलें तो हमारा मतलब ये समस्या का समाधान होगा। आखिर ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जर्जर पुल के संधारण के लिए मांग करने के बाद भी आए दिन हो रही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। अब देखना होगा कि प्रशासन जर्जर पुल पर कब तक संज्ञान लेता है। इंडियन न्यूज के लिए गौरेला से सुहेब आलम की रिपोर्ट।
मनेंद्रगढ़ पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया, जहां नियम विरुद्ध वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। यातायात के प्रति पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर वाहन चालकों को यातायात के नियम का पाठ पढ़ाया है। साथ ही पुलिस ने इस दौरान 3 सवार दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की और बिना नंबर प्लेट वाहनों पर नंबर भी लिखवाए। मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी ने आरक्षकों के दुपहिया वाहनों को भी रुकवाकर उनके वाहनों पर नंबर लिखवाए। साथ ही उन्हें भी यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक एनसीबी के निर्देशानुसार जो है लगातार ट्रैफिक जागरूकता अभियान के तहत जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर नंबर लिखवाए जा रहे हैं। लगातार अभी 1 सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। उसके पश्चात जो है बिना नंबर वाले वाहनों पे, नाबालिग वाहनों पे या अन्य जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। मनेंद्रगढ़ जिले का एक शिक्षक नशे की हालत में स्कूल में सोते पाया गया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां वहां के अध्यापक अध्यापिका मां सरस्वती के दूत के रूप में साक्षात मौजूद रहते हैं। इस शिक्षा के मंदिर में कोई अध्यापक ही नशे में धुत होकर पहुंच जाए तो आप कल्पना कीजिए वह स्कूल के बच्चों को कौन से संस्कार की शिक्षा दे पाएंगे। कुछ यूं ही नजारा मनेंद्रगढ़ जिले के लोहारी प्राथमिक शाला में देखने को मिला, जहां शिक्षक खटानंद यादव नशे में धुत होकर पहुंचा और वह अपने स्कूटी में ही सोते पाया गया। परिसर में मौजूद किसी ग्रामीण ने इस नज़ारे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो के बाद इस मामले को शिक्षा विभाग ने संज्ञान में लिया है, जिसके बाद नशेड़ी अध्यापक पर विभागीय कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। नवरात्र पर्व पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ में माता के भक्तों द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित दुर्गा मंदिर से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के पश्चात एक 40 फीट लंबी भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा के शहर भ्रमण के दौरान माता के भक्तों ने जगह जगह चुनरी यात्रा का भव्य स्वागत किया। चुनरी यात्रा नीचे मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में पहुंची, जहां भक्तों ने मां बमलेश्वरी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता को चुनरी भेंट कर मां बमलेश्वरी देवी से आशीर्वाद लिया। माता के भक्तों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता की चुनरी यात्रा का भक्तों के द्वारा धार्मिक आयोजन किया गया है और माता से देश प्रदेश सहित नगर की सुख शांति की कामना की गई। पूरे देश भर में 26 सितंबर से नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। कुंवार नवरात्र पर सड़कों पर पद यात्रियों की आहट सुनाई देने लगी है। आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में माथा टेकने जिले सहित प्रदेश और देश भर के श्रद्धालुओं बड़ी संख्या में पद यात्रा करते हुए माता के दरबार पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा के तहत
डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। इस वर्ष भी कुंवार नवरात्र पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए माता रानी के जयकारे के साथ बड़ी संख्या में डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंच रहे हैं। नवरात्र के दौरान भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के अलग अलग रास्तों से होकर पदयात्री माता के जयकारे लगाते धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। धर्म नगरी डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मां बमलेश्वरी का दर्शन करने वाले पदयात्रियों का रेला देखने को मिल रहा है। दर्शनार्थियों की उमड़ी भीड़ से शहर में चहलकदमी भी बढ़ गई है। शहर समेत अन्य शहरों से पहुंचने वाले पदयात्री ग्रुप बनाकर सड़क के रास्ते अपनी मनोकामनाएं लिए पैदल माता के जयकारे लगाते आगे बढ़ रहे हैं। पदयात्रियों का कहना है कि बीते कुछ सालों से अपनी मनोकामना और मां बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन करने के लिए नवरात्र पर्व में नंगे पैर पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं और मां आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। परसों 12:30 बजे रात को निकले थे, पद यात्रा है हमारा, और डोंगरगढ़ मंदिर जा रहे थे माता के दर्शन करने के लिए। प्रशासन की व्यवस्था। बेमेतरा शहर की कृषि उपज मंडी प्रांगण में गरबा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जहां सर्व समाज के लोग गरबा व डांडिया करने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु गरबा और डांडिया खेलकर जगत जननी मां जगदम्बे की आराधना भी कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी व गस्ती चौक में आयोजित गरबा रास महोत्सव में पूरा बेमेतरा शहर झूमने लगा है, जहां विविध प्रांतों के परिधानों को पहनकर युवतियां व महिलाएं भारत की संस्कृति को बखूबी प्रस्तुत कर रही हैं। यहां युवतियां परंपरागत गुजराती व राजस्थानी गीतों पर थिरक रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कच्छ की आभा अपने शहर में बिखरने को बेताब है। सिंधी समाज भी नवरात्र में मां दुर्गा से संबंधित प्रश्नोत्तरी के प्रतिभागियों को चांदी के सिक्के से पुरस्कृत कर धार्मिक देवी देवताओं के प्रति जागरूकता अभियान चला रहा है। यहाँ पिछले 18 वर्षों से हम सिंध दुर्गोत्सव समिति के माध्यम से दुर्गा रखते आए हैं, और इसमें हर वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए, धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए हम एक आरती के पश्चात प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखते हैं, ताकि लोगों को जानकारी रहे कि माता जी से संबंधित हो, चाहे भगवान से जो हम संस्कृति को भूले जा रहे हैं उसको पुनः यादगार बनाने के लिए हमें आज धार्मिक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें हमारे रवि मोटवानी जी सहयोग करते हैं। एक सिक्का वो देते हैं और एक सिक्का हमारी समिति भी देती है। प्रतिदिन 2 चांदी का सिक्का देते हैं। चांदी का सिक्का देना मायने नहीं है, हमको ये धर्म के प्रति जागरूक करना मायने रखता है। प्रथम वर्ष का गरबा कार्यक्रम हो रहा है, जो कि 26 तारीख से चालू हुआ है। वो 4 तारीख तक पूरा 9 दिन चलेगा, और माता रानी के इस गरबा प्रांगण में लगभग हजारों के संख्या में डांडिया करने वाले आ रहे हैं, और हजारों की संख्या में दर्शक भी आ रहे हैं। हमें पूरा जिला से और हर तहसील से लोग यहाँ पे गरबा करने आ रहे हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और सभी का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और हमें आशा है कि इसी तरह सहयोग से पूरा 9 दिन का गरबा माता रानी का अच्छे से होगा। छत्तीसगढ़ के सरहद पार पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो जाने की खबर सामने आई है, जहां के एक नक्सली के मारे जाने की खबर भी मिली है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा में पुलिस और नक्सलियों के मध्य जमकर मुठभेड़ जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के दामरंचा जंगल में पुलिस और नक्सलियों में बीती शाम से रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक जवान के मारे जाने की खबर है। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल की माने तो इस मुठभेड़ में कोई भी पुलिस जवान घायल या मारा नहीं गया है। साथ ही नक्सलियों से डटकर मुकाबला करने के लिए बैकअप टीम को भी रवाना कर दिया गया है। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।